वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एडू फ्री चैनल। हम लोग हालांकि जिससे हम लोग पढ़ चुके थे, हम लोग क्या पढ़ चुके थे, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग सीख चुके हैं, क्या होता है केमिकल रिएक्शन सब कुछ देख चुके हैं, क्या होता है केमिकल रिएक्शन सब कुछ देख चुके हैं, सब कुछ अच्छे से सीख गए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। क्या सबसे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और जिसे सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, सबका डेफिनेशन आप लोग सब देख लेना, सब कुछ कर लेना। ओके, तो ए प्लस बी गिव्स ए बी, ठीक है, ए प्लस गिव्स ए बी, ये हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे आने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग 9th में पढ़ते आ रहे हैं, मैंने भी आपको बताया कि एटम्स जो होते हैं वो कभी भी रिएक्शन में डिसअपियर नहीं होते, रिएक्शन में डिसअपियर नहीं होते, और ना ही रिएक्शन में चेंज होते हैं। डिफरेंट एटम कहीं आते हैं, वही एटम रहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसा नहीं होता कि वो एटम रिएक्ट करके कुछ दूसरे एटम बन गए, और ना ही कहीं डिसअपियर होते हैं मिक्सचर से, और ना ही कहीं कहीं से आते हैं। सब कुछ वही रहता है, बस सिर्फ क्या होता है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, बॉन्ड का टूटना और जुड़ना, नए पुराने बॉन्ड टूटते, नए बॉन्ड जुड़ते हैं, बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से क्या होता है बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सब कुछ देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, सब कुछ। ओके, तो हम लोग सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग बस बने रहिए। नेक्स्ट रिएक्शन क्या हुआ, नेक्स्ट रिएक्शन हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जो क्या है ए बी टूट गया ए प्लस बी में। सबका डेफिनेशन आप लोग देख लेना एनसीईआरटी से, बुक पढ़ने की आदत डालो, अच्छे से पढ़ो, डेफिनेशन खुद से लिख लेना। ये एग्जांपल याद रखो, इसका मैं बाद में यूज करूँगा इस एग्जांपल का, ठीक है। कुछ बताना मुझे उससे थ्योरी रिलेटेड। अब नेक्स्ट रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन जो है वो होता है कोई भी हाइड्रोकार्बन हुआ, कोई भी कार्बन हुआ या हाइड्रोकार्बन हुआ जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाए, उसको बर्न किया जाए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसे कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। उसमें CO2 गैस इवॉल्व होता है, H2O तो अपना निकलता ही है। डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये हो गया AC प्लस B। एक देखो, एक ये एलिमेंट डिस्प्लेस किया इसको AB प्लस C, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दो एलिमेंट डिस्प्लेस करता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल सब्स्टिट्यूशन भी आप बोल सकते हो, सेम चीज़ है। डेफिनेशन आप लोग देख लेना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस्ड रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ऑलमोस्ट हर एसिड बेस्ड रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, इसलिए एसिड बेस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर इन आवर क्लास 10। ओके, और हायर क्लास में भी हम लोग उसका यूज़ आते रहती है, तो उसे अच्छे से हम लोग कवर अप करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O लिक्विड। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, वो है A प्लस बी सॉल्युबल सॉल्ट। ये बी जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए, वो प्रेसिपिटेट प्लस C सॉल्युबल सॉल्ट बन के निकलता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है आप लोग ये पूछोगे, तो प्रेसिपिटेट जो होता है वो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट मान सकते हो आप लोग, इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है या इनसॉल्युबल सॉल्ट मान सकते हो उसको, जो कि सिट्स डाउन होता है नीचे में, कंटेनर के नीचे बैठता है, प्रेसिपिटेट डाउन होता है, इसलिए उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन है, कौन सा रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। अगर हम लोग देख रहे हैं किसी लेबोरेटरी में परफॉर्म कर रहे हैं, लैब में परफॉर्म कर रहे हैं, तो समझेंगे कैसे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या हम लोग थ्योरी से भी कैसे समझेंगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। लैब में तो हमें दिख जाएगा प्रेसिपिटेट डाउन हुआ तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। जैसे NaCl बनता है वो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। यहाँ देखो हम लोग लिए एग्जांपल कीजिए, अभी नेक्स्ट एग्जांपल ये ले रहे हैं, ये भी एक टाइप का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। NaCl सॉल्ट नीचे प्रेसिपिटेट डाउन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल आगे देखते हैं। तो थ्योरी से हम लोग कैसे समझेंगे, हम लोग समझेंगे केटायन प्लस कोई भी केटायन प्लस एनायन अगर एक्वस मीडियम में है, देन वो रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। एक बात नोट कर लो, नोट करके लिख लो, ओनली आयंस नॉट कंपाउंड्स, ओनली आयंस होना चाहिए, ना कि कंपाउंड, ठीक है। आयंस होनी चाहिए उसमें, जैसे कि अब जनरल सी बात है, देखो ना आप लोग, कोई भी अगर आप लोग एसिड बेस रिएक्शन है उसको अगर एक्वस मीडियम में, एसिड जनरली एक्वस मीडियम में ही रखता है, एसिड को हम लोग डाइल्यूट करके रखते हैं, है ना, तो एक्वस मीडियम में रखता है, तो जैसे ही एक्वस मीडियम आया कोई भी, तो वो आयंस में ऑफ कोर्स टूटेंगे ही टूटेंगे दोनों, तो वो आयनिक रिएक्शन भी होगा ही, न्यूट्रलाइजेशन साथ ही साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और साथ ही साथ प्रेसिपिटेट डाउन हो गया अगर उसका प्रोडक्ट, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बनेगा वो। ओके,
बस इतना ही था इसमें। एक एग्जांपल है KCl प्लस AgNO3 गिव्स K2NO3 प्लस AgCl2। AgCl2 यहाँ प्रेसिपिटेट डाउन होकर निकलेगा, ये सॉल्ट है, ये सॉल्युबल सॉल्ट है, ये भी सॉल्युबल सॉल्ट है AgNO3, और ये एक KCl कुछ अपना रिएक्टेंट हम लोग लिए हुए, कंपाउंड लिए हुए। ये कंपाउंड हो सकता है, देखो आप लोग कन्फ्यूज मत हो, ये कंपाउंड हो सकता है, लेकिन जो रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं वो आयन्स होने चाहिए, कैटायन एनायन। ओके, अब आओ इस एग्जांपल पे से मुझे एक थ्योरी आपको समझानी है, इस एग्जांपल पे आओ। ये एग्जांपल क्या है, CaO को हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम, इसको बोलते हैं हम लोग स्लेक्ड लाइम, ठीक है। CaOH2, CaO प्लस H2 गिव CH2। अब हम लोग जो देखो आप लोग वॉल पुट्टी होती है उसमें हम लोग CaO को रखते हैं, क्विक लाइम को रखते हैं, क्विक लाइम को रखे, सॉरी स्लेक लाइम को रखते हैं, जो कि ये लिक्विड होता है, इसके साथ वाटर भी निकलता है। स्लेक लाइम को हम लोग रखते हैं, वॉल पुट्टी करते हैं स्लेक लाइम को, तो उस वक्त वो तुरंत ही वॉल पुट्टी शाइनी टेक्सचर नहीं बनता, वो ऑक्सीजन के साथ कुछ देर के बाद रिएक्ट करता है, कुछ देर रहने के बाद। CaOH प्लस आप लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, CaCO3, मतलब मॉइस्चर के प्रेजेंट में रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CaCO3 बनता है, ठीक है। CaCO3 प्लस H2O, जो ये लिक्विड है वो तो अपना आपके जो सीमेंट रहता है उसी में चला जाता है, उसको स्ट्रेंथ देता है, और ये CO3 जो है इसे ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। यही हमारा ये शाइनी टच देता है, शाइनी फिनिशेस देता है, ये हम लोग स्मूथ फिनिश देखते हैं, फिनिशिंग इसी के कारण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। इसलिए जो हम लोग करते हैं कैल्शियम क्या, इसलिए हम लोग स्लेक लाइम का यूज़ करते हैं उसमें पोताड़ा करते वक्त, पुट्टी करते वक्त। अब ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसके कुछ हम लोग नॉर्मल एग्जांपल देख सकते हो आप लोगों ने चाहिए लाइफ में, ठीक है। लाइफ में जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, बर्निंग ऑफ कोल हो गया, वो हो गया, फिर वाटर बनना हो गया, सब एग्जांपल हो गया इसका। अपना ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। एक दो और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हो रहा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हो रहा है। वो क्या है, वो इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, यहीं से टर्म आता है। तो ये पहले एग्जांपल समझो, उससे हम लोग इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को भी समझेंगे। तो जो हम लोग खाना खाते हैं वो क्या होता है, वो खाना हमें एनर्जी चाहिए, पहली बात तो एनर्जी चाहिए हमें सब काम करने के लिए सबको। तो वो खाना हुआ, जो हम लोग खाना खाए वो हो गया आपको पहले डिकम्पोज हुआ, वो टूटा, पहले उसको हम लोग डिकम्पोज नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग टूटना। उसको पहले मॉलिक्यूल में छोटे छोटे और पार्ट में टूटा, हम लोग तीत से चबा के और उसको पार्ट में तोड़ते हैं ताकि इजी टू डाइजेस्ट हो। फिर वो कार्बोहाइड्रेट बनता है, वो जो हम लोग कुछ भी चीज़ लेते हैं वो एनर्जी हम लोग को कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट फिर अंदर टूट के फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वो ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। तो ये जो टूटता है ये हमें इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हीट रिलीज होता है इसमें, इसलिए हम लोग को खाते वक्त हमेशा गर्म लगता है। खाना खाने के बाद हम लोग को हल्की गर्मी लगती है और नींद भी आती है, क्योंकि एनर्जी बहुत लगता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, इसलिए सारे एनर्जी चले जाते हैं डाइजेशन में, इसलिए हमें नींद भी आती है। जितना हैवी खाना उतने ज़्यादा गर्मी, उतने ज़्यादा नींद। ओके, इसीलिए हम ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये हो गया। अब इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। जनरली जो ऑर्गेनिक रिएक्शन सब होते हैं उसे हम लोग, वो इंडोथर्मिक टाइप के रिएक्शन होते हैं, उसमें हम लोग को हीट देना पड़ता है बॉन्ड को तोड़ते वक्त, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें हीट लगता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं। तो इसलिए हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स हीट देना, एक्सो मीन्स हीट निकलना बाहर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम लोग को प्रोडक्ट साइड हीट मिलेगा और इंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड हीट मिलेगा। ये हो गया, इतना चीज़ आप लोग आज समझ गए। एक रिएक्शन मैं छोड़ा हूँ, एक टाइप का रिएक्शन जिसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जो वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा, इससे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन का सब कुछ देखेंगे हम लोग, बैलेंसिंग वगैरह सब कुछ। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में से अच्छे से पढ़ेंगे। इतना बाकी आई होप आपको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं आने चाहिए जितना मैंने बताया। बाकी आप लोग डेफिनेशन खुद से लिख लेना। ओके, थैंक यू।